Hello students. So today I am here with another topic of accountancy and the name of the topic is leisure. So हमने पहले ही accountancy में journal entries, cash book, हम लोगों ने basic accounting terms क्या होते हैं ये सब पढ़ रखा है, ठीक है। गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अकाउंटेंसी में। नाउ द न्यू टॉपिक इज लेजर। तो चलिए देखते हैं लेजर क्या होता है और हम कैसे बनाते हैं लेजर अकाउंट्स, और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं लेजर। So before starting, I would like to inform you all that I have started my own online tutoring sessions. So you can study with me economics, accountancy, business, commerce, management, English. If you are from ICSE board, ISC board, CBSE, UP board, or you are pursuing BCom, you can mail us on this email ID. We will be having one-on-one sessions on Zoom and Google Meet. जो भी आपको इसके बारे में जानना होगा, basically we will be having sessions from 4 PM to 8:30 PM, that is in the evening. तो बैचेस 4 PM से 8:30 PM 9 o'clock तक बेसिकली रहेंगे। आपके अकॉर्डिंग सेट किया जा सकता है जो भी टाइम आपको सूटेबल हो। तो आप मुझे मेल करिए और जो भी आपके डाउट्स होंगे आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स ऑन दिस वन-on-one सेशंस। और हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इसमें, क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेजर टॉपिक। So basically, business transactions are first entered in general or special purpose subsidiary books. Special purpose subsidiary book is something is cash book only, and then the entries are transferred to the respective accounts in ledger. Basically हम एक बार transaction journal में जो कि books of original entry है उसमें post करने के बाद, उसमें entry करने के बाद हम लोग अब ledger में posting करेंगे, ठीक। और जो लेजर अकाउंट्स होते हैं वो हर अकाउंट एक अलग अकाउंट होता है, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, किसी पर्सनल अकाउंट है, कोई रियल अकाउंट है। तो इन सब के डिफरेंट डिफरेंट रिस्पेक्टिव अकाउंट्स होते हैं, ठीक, जो हम लेजर में मेंटेन करते हैं आफ्टर एंटरिंग द जनरल एंट्रीज, ठीक। दिस इज डन टू ascertain द पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। हमें ये जानना होता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट में कितना अमाउंट बाकी है, बेसिकली हमें कितना अमाउंट देना है किसी को, कितना अमाउंट किसी से लेना है, या कोई लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, कैश इन हैंड कितना बचा हुआ है, कैश इन बैंक कितना बचा हुआ है। ये सब जानने के लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट हम बनाते हैं जिसको हम लेजर कहते हैं। बेसिकली all transactions relating to that particular account are collected at one place in the ledger. उसी अकाउंट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड हम सारे ट्रांजैक्शंस हम उसी अकाउंट में करते हैं और वो लेजर में हम शो करते हैं। In short, ledger is a book. Ledger एक बुक है which contains all accounts of the business enterprise, whether personal, real or nominal. Ledger एक तरह की बुक है जिसमें हर अकाउंट बिजनेस का रखा जाता है, जो कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल हो सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। So definition by L.C. Cropper: the book which contains a classified and permanent record of all transactions of a business is called ledger. Basically ऐसी बुक जिसमें हम क्या करते हैं, क्या रखते हैं, classified and permanent records. Basically classification है, different accounts हैं, एक permanent record है of all transactions of business, वही ledger है, ठीक। आपको इसको लर्न करनी होगी, ये डेफिनेशन, इसको आप ध्यान रखिएगा। So the book which contains a classified and permanent record of all transactions of a business is called ledger. Okay, so now features of ledger. Basically characteristics क्या होते हैं ledger के। So ledger is an account book, एक अकाउंट बुक है that contains various accounts, जहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, to which various business transactions of business enterprise are posted. Basically business transactions होते हैं जो हम पोस्ट करते हैं, ओके। ये अभी हमको पता है, अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये आपको याद रखना होगा,
लेजर क्या है? बुक ऑफ फाइनल एंट्री है। जैसे जर्नल थी वो ओरिजिनल एंट्री थी, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेजर क्या है? बुक ऑफ फाइनल एंट्री। क्यों है फाइनल एंट्री? बिकॉज द ट्रांजैक्शंस दैट आर फर्स्ट entered in the general or special purpose books are finally posted in the ledger, because जो ट्रांजैक्शंस हैं जो हम जनरल में ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, सॉरी इंटर कर चुके हैं, उसको हम फाइनली कहाँ पोस्ट करते हैं? लेजर में पोस्ट करते हैं। ओके, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट इज इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। ये भी याद रखना होगा आपको, लेजर को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। अगर आपसे कोई पूछे विच बुक इज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, ऑप्शन दिया हो जनरल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, तो आप क्या करेंगे? लेजर पर टिक करेंगे। ओके, इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट इज in the ledger, all types of accounts relating to assets, liabilities, capital, revenue and expenses are maintained. Basically personal, real, nominal हर तरह के accounts यहाँ पर होते हैं, तो जिसमें asset, liabilities, capital, revenue, expenses सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज इट इज परमानेंट रिकॉर्ड। ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लासिफाइड इनटू रेलेवेंट अकाउंट्स। ओके, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। कैश अकाउंट होगा, अगर कैश अकाउंट होगा तो उसमें सारी कैश की एंट्री होंगी। ठीक, तो अभी हमने लास्ट टाइम में ये पढ़ा था कि अगर कैश बुक हम मेंटेन कर रहे हैं तो हमें लेजर अकाउंट मतलब कैश का लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए आगे चलते हैं। सो नाउ लेट्स सी importance of leisure. नॉलेज ऑफ बिजनेस रिजल्ट्स जानने में मदद करेगा। नॉलेज ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, कितनी एसेट्स हमारी हैं उसकी बुक वैल्यू क्या है, ये समझने में हमें हेल्प करेगा लेजर। यूजफुल फॉर मैनेजमेंट, हमें बेसिकली अगर समझना है कैश अकाउंट में कितना बैलेंस, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन बैंक कितना है, किसी क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, किसी डेटर से कितना पैसा लेना है, ये सब हमें पता चल जाएगा लेजर अकाउंट बनाने से। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, ये सब हमें समझने में आसानी होती है अगर लेजर बन जाए। इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कोई भी अकाउंट उठा करके देखिएगा तो आपको उस अकाउंट के बारे में इंस्टेंट तुरंत का तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लेजर की ये सारी इंपॉर्टेंस है। हियर यू कैन सी द परफॉर्मा ऑफ लेजर। जैसे हमने कैश बुक का देखा था, जैसे हमने लेजर का देखा था, वैसे अब हम जनरल का देखा था, वैसे अब हम लेजर का देखेंगे। तो बेसिकली हमें नेम ऑफ द अकाउंट लिखना होगा कि वो कौन सा अकाउंट है। अगर फर्नीचर अकाउंट है, मशीन अकाउंट है, उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। ओके, सिमिलर जैसे आप हम लोग जर्नल में बनाते थे, जैसे हम लोग कैश बुक में बनाते थे, वैसे ही आप देखेंगे डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स है, जेएफ इज जनरल फोलियो। ठीक है, ये जनरल फोलियो है, जनरल एंट्री का बेसिकली जो नंबर होगा या जो भी पेज नंबर है, फोलियो नंबर है, वो यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक, अमाउंट लिखेंगे। फिर क्रेडिट साइड आ जाएंगे तो डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट। ओके, each ledger account is divided into two equal parts. दो equal parts है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। सो दो उसमें ये डिवाइडेड है। अगर आप देखें तो जो लेजर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक, तो चलिए आपने समझ लिया लेजर किस तरह से बनाते हैं, अब आगे भी देखते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट पोस्टिंग। बेसिकली पोस्टिंग क्या होता है इसको समझते हैं। पोस्टिंग मीन्स ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड द क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम द जनरल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर। ठीक, जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट्स हैं लेजर में, लेजर के, उसमें हमको क्या करना रहता है, जो जनरल से हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक, जो डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड के आइटम जो हम जनरल से लेजर की तरफ ट्रांसफर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। पोस्टिंग मीन्स ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम द जनरल। अब कहां से करते हैं? जनरल से, टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। ठीक है, इन द लेजर। Rules of posting: the names of the account used in the general carried to the ledger should be exactly the same. ठीक, जो अकाउंट्स के नेम है जनरल में जो हमने लिखा था वो लेजर में एज इट इज जाने चाहिए। ठीक,
Separate accounts should be opened in the ledger for posting transactions relating to different accounts recorded in journal. ठीक, अगर हम कोई different accounts, basically अगर हम compound entry लिख रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हर उसके लिए एक नया लेजर बनाना होगा. ठीक है, लेजर नया अकाउंट बनाना होगा. It is customary to use the word to and by while making posting in the ledger. The word to is used with the account shown on the debit side. ध्यान रखिएगा, अगर डेबिट साइड आप लिख रहे हैं तो उसमें आप अकाउंट के पहले क्या लगाओगे, to लगाएंगे. ठीक, the word by is used with the accounts which appear on the credit side. अगर क्रेडिट साइड आप लिख रहे हैं तो उस अकाउंट के नेम के पहले आप क्या लगाओगे, by लगाओगे. ठीक, याद रखिएगा. अभी हम देखेंगे इसके प्रैक्टिकल भी. In the folio column, the page number of the journal, ठीक, देखिए पेज नंबर, जनरल फोलियो जो है ना उसमें आप क्या लिखते हैं, पेज नंबर ऑफ द जर्नल फ्रॉम वेयर द एंट्री इज ट्रांसफर्ड टू लेजर अकाउंट इज रिटन. ठीक, अभी मैंने ऑलरेडी बताया भी आपको. द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिटन इन द डेट कॉलम. ठीक, अभी जो हमने प्रोफॉर्मा देखा था बेसिकली उसमें आपने समझ लिया. पर्टिकुलर्स में जब आप लिखोगे तो जब आप डेबिट साइड लिखोगे तो उस अकाउंट के पहले आप टू लगाओगे, और जब आप क्रेडिट साइड लिखोगे तो आप बाय लगाओगे. ठीक, और डेट के कॉलम में डेट लिखोगे और जनरल फोलियो के कॉलम में आप पेज नंबर लिखोगे जहां पे वो जनरल एंट्री ऑलरेडी लिखी हुई है. ठीक, पोस्टिंग क्या होता है हमने समझ लिया. चलिए आगे चलते हैं. चलिए एक सिंपल सा, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए, ऑन 1 अगस्त, तो हमारी डेट क्या हो गई, 1 अगस्त 2011. गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश ₹2000. ओके, 2000 के लिए कैश के लिए सामान बेचा गया. अब अगर आप जर्नल एंट्री को थोड़ा याद करने की कोशिश करिए तो आपको पता चलेगा कैश क्या है. कैश एक क्या है, कैश एक रियल अकाउंट है. ठीक है, कैश एक रियल अकाउंट है. अब रियल अकाउंट का अगर आपको याद हो तो जो रूल था वो था क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो आप ये बताइए, जब आप सेल करेंगे कोई सामान तो कैश क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है आपके पास कैश, तो आप डेबिट क्या करोगे, कैश अकाउंट. आप देख पा रहे हो उस जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है. और जब गुड्स लिखा है, हमने आपको पहले भी बताया था, जब गुड्स लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, सीधे हम सेल्स या परचेज लिखते हैं. कोई पर्टिकुलर हमें गुड्स का नाम तो पता नहीं है, फर्नीचर है, मशीन है, कुछ पता नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट. ओके, और अमाउंट क्या हो जाएगा, 2000. ठीक, जनरल एंट्री हमें समझ में आती है. अब क्योंकि हमें जनरल से लेजर में जाना है तो आप देखेंगे यहाँ पर दो अकाउंट हो रहे हैं. ठीक है, एक कैश अकाउंट है और दूसरा क्या है, सेल्स अकाउंट है. तो हमें दोनों अकाउंट बनाने होंगे. ठीक है, लेजर में हमको दोनों अलग अलग अकाउंट बनाने होंगे. पहला क्या बन गया, कैश अकाउंट, और दूसरा क्या बन गया, सेल्स अकाउंट. ठीक, सिंपली आप देख रहे हैं डेबिट साइड है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्रेडिट साइड है. ठीक, चलिए अब देखते हैं कैसे पोस्ट किया जाता है. हमें याद होगा, अभी आपको बताया गया कि अगर डेबिट साइड लिखना होता है तो हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, और अगर हम क्रेडिट साइड लिखते हैं तो बाय लगाते हैं. ठीक, अब देखिए कैश अकाउंट में हम कैश अकाउंट डायरेक्ट तो लिखेंगे नहीं. अब ये जो कैश अकाउंट है इसमें पैसा कहाँ गया है और क्यों यूज हुआ है, आप मुझे बताइए. सेल्स की वजह से यूज हुआ है. ठीक है, सेल्स की वजह से आया है आपके पास. तो कैश अकाउंट कहाँ था, डेबिट था, डेबिट हुआ था कैश अकाउंट. तो हम डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे, किस वजह से हुआ था, सेल्स की वजह से हुआ था, तो टू सेल्स अकाउंट. ठीक, क्या इफेक्ट कर रहा है, सेल्स अकाउंट इफेक्ट कर रहा है कैश की वजह से, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट 2000 हो जाएगा. ठीक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. और जो भी इस अकाउंट जनरल एंट्री का पेज नंबर होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हो. ठीक, चलिए अब हमें यहाँ पर क्रेडिट साइड पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस. ठीक है, जब एंड हो जाएगा आपका मंथ तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन. ठीक, बाय बैलेंस कैरी डाउन. आपको याद होगा कैश बुक में भी हम लोगों ने ये समझा था. बाय बैलेंस कैरी डाउन, और अमाउंट कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कैश अकाउंट में यही काम आया, अगस्त 31 को आपके पास कुछ भी नहीं था, तो मान लेते हैं 2000 है तो आप यहाँ पर 2000 लिख दोगे और इसी हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट बैलेंस हो जाएगा. ठीक, होप यू हैव अंडरस्टूड. सेल्स अकाउंट में भी देखते हैं. देखिए, August 1
और किस वजह से हुआ है, क्रेडिट साइड है तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे और क्या करेंगे, बाय कैश। ठीक, कैश अकाउंट की वजह से हो रहा है 2000। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टू, अब यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मंथ एंड में टू बैलेंस, क्योंकि हमें डेबिट में क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। ठीक, टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, और अमाउंट क्या हो जाएगा, 2000। ठीक, इसी तरह से हमारा अकाउंट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अगर कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, एक ही एंट्री में आपने दो तीन अकाउंट को यूज कर लिया। ठीक, देखिए क्या हो रहा है, रिसीव रुपीज 14,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेप्ट ऑफ रुपीज 15,000। अब 15,000 का डेप्ट था, बट हमें कितना मिला है, 14,500। ठीक, मतलब क्या हो गया, 500 रुपए का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ ना। 15,000 मिलने थे, 14,500 मिल रहा है, 500 रुपए क्या हो गया हमारे लिए, डिस्काउंट हो गया। ठीक, तो डिस्काउंट अलाउड, हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, क्योंकि हमें पैसा मिलना था तो हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। कैश बुक, सॉरी कैश, जब कैश बुक हम लोग देख रहे थे उसमें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो क्या होगा, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, आप देख पा रहे होंगे अमाउंट। ठीक है, और टू राम्स अकाउंट 15,000। ठीक, राम क्या है, राम है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, राम है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल अगर आपको याद हो तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ठीक, तो पैसा देने वाला कौन है, राम है, तो टू राम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हमें लेजर में, अब हम लेजर बनाएंगे, इसी जर्नल एंट्री से लेजर बनाएंगे। तो सबसे आपको याद हो तो हमने 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने अकाउंट है, कैश अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है और राम अकाउंट है, तो हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट में क्या करेंगे, अगर कैश अकाउंट में किस किस वजह से आ रहा है पैसा, राम की वजह से आ रहा है, तो कैश अकाउंट ऑलरेडी डेबिट था, तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू राम। ठीक, और अमाउंट क्या हो जाएगा, कितना, 14,500। क्यों, क्योंकि कैश में कितना है, 14,500, 15,000 नहीं लिखेंगे। ठीक, कैश अकाउंट का ही अमाउंट लिखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आप, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू राम। ठीक है, अगर आपको याद हो तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट था और राम अकाउंट क्या था, क्रेडिट था। तो राम अकाउंट जब क्रेडिट था तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में राम। ठीक, और कितना डिस्काउंट अलाउड था, 500 था। ठीक है, 15,000 नहीं है। ठीक, 500 था। अब राम के में देखिए कैसे बनाएंगे, राम तो क्रेडिट हुआ था, राम का अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट अलाउड, और टोटल क्या हो जाएगा, 14,500 प्लस 500। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात। चलिए, कुछ बातें और आपको समझनी होंगी, ध्यान रखनी होंगी। प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग लेजर, टोटल बोथ द साइड्स ऑफ द लेजर अकाउंट। ठीक, अभी हमने आपको दिखा भी दिया कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। इफ द डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड टोटल, राइट द डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड एज बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, CD इज कैरिड डाउन। तो डेबिट साइड अगर आपका ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो आप क्रेडिट साइड लिखो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इफ द क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड टोटल, राइट द डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड। ये गलत लिखा हुआ है, अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो आप डेबिट साइड लिखोगे। ठीक, ये गलत लिखा हुआ है, डेबिट साइड लिखोगे। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज मेक द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। हमें क्या करना है, बैलेंस करना है अकाउंट को, तो हमें डेबिट साइड को इक्वल करना होगा क्रेडिट साइड से। ड्रॉ अ डबल लाइन आफ्टर द टोटल, जैसे मैंने अभी आपको शो किया, डबल लाइन आपको टोटल के बाद शो कर देनी है। ठीक, दोनों बैलेंस करके आपको ऐसे अमाउंट के नीचे दोनों साइड पर डबल लाइन, आप मतलब इसको इक्वेट दिखा रहे हो। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट डेट, फिर आप क्या करोगे, जो आपने क्रेडिट साइड पर, जो आप जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर क्रेडिट साइड था, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो आप डेबिट साइड नेक्स्ट मंथ में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, क्रेडिट कैरिड डाउन जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर वो
डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड चला जाएगा नेक्स्ट मंथ में, वो बैलेंस ब्रॉड डाउन, बीडी इज ब्रॉड डाउन, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। चलिए इलस्ट्रेशन 1, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये वीडियो पॉज करिए और अपने आप इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन इज जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इन द लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जनरल एंट्री बनानी है इन सारी जो भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन है, फिर उसको पोस्ट करना है लेजर में। आपको डिफरेंट डिफरेंट जो भी अकाउंट्स आपको मिलेंगे वो आपको लेजर बनाना है और बैलेंस करना है अकाउंट ऑन 31 जनवरी। ओके, चलिए ये आपको काम करना होगा। आप इसको पॉज करिए वीडियो, इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। तो लेकिन आप अपनी तरफ से भी इसको ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो जनरल एंट्री में आप देख पाएंगे कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000, परचेज अकाउंट टू मोहन अकाउंट 2,000 2,000। आप सारे इसमें जनरल एंट्रीज देख पाओगे। जनरल एंट्रीज का अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर आप डेट लिखते हो, जिसमें इसमें शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप डेट लिखोगे। पर्टिकुलर्स है, LF इज लेजर फोलियो, डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। चलिए अब आप इसमें देख पा रहे होगे कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, मोहन अकाउंट है। तो हम ये और मोहन बना चुके, कैश बना चुके। सुरेश अकाउंट है, ठीक है, सेल्स अकाउंट है, नेक्स्ट इज परचेज अकाउंट है जो हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक। और हाँ, तो इतने अकाउंट आपको बनाने होंगे लेजर में। चलिए देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हो डबल लाइन, ये डबल लाइन है इक्वेशन इक्वल करने की, ठीक। ऐसे ही हम लेजर में भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए कैश अकाउंट बनाया, डेट में आपने देखा कैश अकाउंट जहां जहां डेबिट हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट 10,000, टू सुरेश 3,000, टू सुरेश 1,000, ठीक है। बाय मोहन 1,000, बाय मोहन 1,000, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 2,000 है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना हो रहा है, यहाँ पर 10 13 14 14,000 हो रहा है। डेबिट साइड आपका 14,000 है और क्रेडिट साइड आपका 2,000 है। तो बेसिकली अभी हमने क्या समझा था, अगर डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड से तो हम मंथ के एंड में, मंथ का एंड क्या है 31 जनवरी, 31 जनवरी को क्या करते हैं, बाय बैलेंस। अब डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट साइड हम उसको इक्वेट करने के लिए क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना अमाउंट, जितना वो ज्यादा है, 12,000 ज्यादा है तो 12,000 लिख दिया। अब आपने देखा यहाँ पर 14,000 14,000 बराबर हो गया, ठीक। और डबल लाइन से हमने इसको इक्वल कर दिया, ठीक। अब यही जो बैलेंस कैरी डाउन है जो कि क्रेडिट साइड है, वो नेक्स्ट मंथ February 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा, क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना होगा। कौन सा अमाउंट जो आपने कैरी डाउन किया था, 14,000 नहीं 12,000, ठीक। कैपिटल अकाउंट भी सिमिलरली हम देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख पाओगे बाय कैश से ही हो रहा है सिर्फ क्रेडिट 10,000, ठीक। अब यहाँ पर इधर साइड पे कुछ नहीं है तो हमें इक्वेट करने के लिए क्या करना होगा, 10,000 क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड हमें क्या करना होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब आप देख पा रहे हो क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है डेबिट साइड से, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे जनवरी 31 को टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन ही लिख रहे हैं, ठीक। एंड में क्या लिखते हैं, कैरी डाउन। 10,000 लिखा और 10,000 से इक्वल कर दिया, ठीक, दोनों साइड बराबर हो गए। अब आप देखो नेक्स्ट मंथ, अब देखो डेबिट साइड हमने लिखा था टू बैलेंस कैरी डाउन, तो अब हम क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000, ओके, ठीक। जिस साइड हम कैरी डाउन लिखते हैं उसके अपोजिट साइड हम ब्रॉड डाउन करते हैं नेक्स्ट मंथ में, ठीक। परचेज अकाउंट में भी आप देख पाओगे टू मोहन 2,000, टू मोहन 2,000, ठीक, 4,000 का हो रहा है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड नहीं है, 4,000 हमने इक्वेट किया, बाय बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,000, ओके। मोहन अकाउंट भी सिमिलरली हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट सुरेश अकाउंट भी बनाएंगे, सेल्स अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग उसमें और भी अच्छे से इसको और टॉपिक को पढ़ेंगे और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आप सो यू कैन ज्वाइन माय बैच ऑनलाइन ट्यूटरिंग सेशंस। आप अकाउंटेंसी पढ़ सकते हैं, बिजनेस पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक। मेरे साथ मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं इस नंबर पे। आपको प्राइस, टाइमिंग सब हम आपके अकॉर्डिंग बताएंगे, आपको प्राइसेस भी आपको पता चल जाएंगे।
सो थैंक यू, होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। आपको मज़ा आया होगा इस सेशन को समझने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट वीडियो में।